स्नैपडील की शुरुआत भारतीय ई कॉमर्स के लिए एक नई सुबह। स्नैपडील भारत में एक जाना माना नाम है। यह एक बड़ा ऑनलाइन मार्केटप्लेस है। कुणाल बहल और रोहित बंसल ने इसे शुरू किया था। उनका लक्ष्य भारतीयों के लिए ऑनलाइन शॉपिंग को आसान बनाना था। उस समय भारत में ई कॉमर्स नया था। हालांकि स्नैपडील ने एक अवसर देखा। वे जानते थे कि भारत में बहुत बड़ी क्षमता है। वे हर चीज के लिए वन स्टॉप शॉप बनना चाहते थे। इस अप्रोच ने उन्हें जल्दी ही लोकप्रिय बना दिया। स्नैपडील इस बदलाव का प्रतीक बन गया। शुरुआती विकास, ऑनलाइन शॉपिंग की लहर की सवारी। शुरुआती वर्षों में स्नैपडील की ग्रोथ काबिले तारीफ थी। उन्होंने एक ऐसे बाजार का फायदा उठाया जो बहुत हद तक अनछुआ था। ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को इंटरनेट मिल रहा था। इससे ऑनलाइन शॉपिंग में तेजी आई। स्नैपडील ने इस ट्रेंड का फायदा उठाया। उन्होंने प्रतिस्पर्धी कीमतों और प्रोडक्ट्स के विस्तृत चयन की पेशकश की। इसने पूरे भारत के ग्राहकों को आकर्षित किया। कंपनी के यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म ने किसी के लिए भी ऑनलाइन शॉपिंग करना आसान बना दिया। उनके विकास में वर्ड ऑफ माउथ ने अहम भूमिका निभाई। संतुष्ट ग्राहकों ने अपने दोस्तों और परिवार को स्नैपडील के बारे में बताया। इससे ऑर्गेनिक ग्रोथ हुई और ब्रांड अवेयरनेस बढ़ी। प्रतिस्पर्धा के उतार चढ़ाव भरे पानी में नेविगेट करना। जैसे जैसे भारतीय ई कॉमर्स बाजार परिपक्व हुआ, नए खिलाड़ी उभरे। फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसे दिग्गज मैदान में उतरे। इससे स्नैपडील के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां आईं। प्रतिस्पर्धा तेज हो गई, जिससे कीमतों और लाभप्रदता पर दबाव पड़ा। ग्राहकों के पास पहले से कहीं ज्यादा विकल्प थे। स्नैपडील को खुद को अलग दिखाने के तरीके खोजने थे। कंपनी ने महसूस किया कि उसे अनुकूलन करने की जरूरत है। वे पूरी तरह से अपनी शुरुआती रणनीति पर भरोसा नहीं कर सकते थे। उन्हें इनोवेशन करना था और ग्राहकों को आकर्षित करने और बनाए रखने के नए तरीके खोजने थे। भाग 4, रणनीतिक युद्धाभ्यास। जीवित रहने और फलने फूलने के लिए ढलना। स्नैपडील ने रणनीतिक फैसलों के साथ प्रतिस्पर्धा का जवाब दिया। उन्होंने अपना ध्यान मोबाइल फर्स्ट पर केंद्रित किया। वे समझ गए थे कि ज्यादातर भारतीय अपने फोन पर इंटरनेट एक्सेस कर रहे थे। कंपनी ने अपने मोबाइल ऐप में भारी निवेश किया। उन्होंने इसे तेज, आसान और अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया। यह कदम सफल रहा क्योंकि अधिक से अधिक उपयोगकर्ताओं ने स्नैपडील ऐप पर खरीदारी शुरू कर दी। एक और रणनीतिक फैसला वैल्यू कॉन्शियस ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित करना था। उन्होंने महसूस किया कि भारतीय खरीदारों का एक बड़ा वर्ग सबसे अच्छे सौदों की तलाश में है। स्नैपडील ने इन ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए छूट, डील और फ्लैश सेल की पेशकश शुरू की। भाग 5, स्नैपडील आज। भारतीय बाजार में एक लचीला खिलाड़ी। आज स्नैपडील भारतीय ई कॉमर्स परिदृश्य में एक प्रमुख खिलाड़ी बना हुआ है। जबकि वे फ्लिपकार्ट या अमेज़न जितने बड़े नहीं हो सकते, उन्होंने अपने लिए एक जगह बनाई है। कंपनी वैल्यू कॉन्शियस ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करती है। वे किफायती कीमतों पर कई तरह के प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं। उन्होंने तेज डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए अपने लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को भी मजबूत किया है। स्नैपडील ने वित्तीय सेवाओं जैसे नए क्षेत्रों में भी कदम रखा है। उन्होंने अपने ग्राहकों को लोन और बीमा उत्पाद OFR करने के लिए बैंकों के साथ साझेदारी की है। इस विविधीकरण ने उनकी पहुंच और राजस्व धाराओं का विस्तार करने में मदद की है। भाग 6, निष्कर्ष। स्नैपडील का स्थायी प्रभाव। स्नैपडील का सफर लचीलापन और अनुकूलन का रहा है। उन्होंने ऐसे समय में बाजार में प्रवेश किया जब भारत में ई कॉमर्स नवजात था। उन्होंने उद्योग को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैश्विक दिग्गजों से चुनौतियों का सामना करते हुए वे अपनी रणनीतियों को अपनाकर सफल रहे। वैल्यू कॉन्शियस ग्राहकों पर ध्यान और इनोवेशन के प्रति प्रतिबद्धता ने उन्हें खास जगह दिलाई। स्नैपडील की कहानी अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार में भी
कई खिलाड़ियों के लिए जगह का प्रमाण है। उनकी यात्रा उद्यमियों को प्रेरित करती रहती है।